Here we are having the question answers of 8 poem, that is to the food from its child. To the food from its child, from this poem, what will be the 1 mark questions can be asked in your examination? Let's see. What would the food like to be? Food क्या बनना चाहता है? What it like to be? क्या बनने की कोशिश कर रहा है? So the food like to be a butterfly or an apple. हम लोगों ने इस पोएम को जब पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था क्या दो चीजें बनना चाह रहा था फूड, a butterfly or an apple. Okay, next. What do the stones and the bits of glasses refers to? इस पोएम में बोला गया है stones, bits of glasses, ladders, path on the rough earth. These all things what they refer to, किसको रेफर हो रहे हैं? वो किसको रेफर हो रहे हैं? हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, लाइफ की जो हार्डशिप्स होती है ना, उसको रेफर किया जा रहा है. ओके. व्हाट डू टीचेस द फूड दैट इट कैन नॉट फ्लाई? कौन उसको टीच कर रहे हैं कि दैट वो फ्लाई नहीं कर सकता? कौन टीच कर रहे हैं? स्टोन्स, बिट्स ऑफ ग्लासेस, स्ट्रीट्स, लैडर्स एंड पाथ्स. These all things are teaching the food that it cannot fly, or it cannot become an apple and bulge on the branch of a tree. Who teaches? Stones, bits of glasses, streets, ladders and paths. Where is the food condemned to live? कहाँ पे उसको condemn कर दिया गया रहने के लिए? To live. कहाँ पे करते हैं हम shoes को? food को अपने shoes के अंदर. तो आंसर है in a shoe. Where is the food condemned to live in? कहाँ पे रहने के लिए उसको condemn कर दिया गया? In a shoe. What do soft nails change into? जो अपने soft nail होते हैं, जब चाइल्ड होता है तो उसके नेल्स चेक करिए, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. वो क्या होते हैं? स्लोली ओपैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं. ओपैक का मतलब होता है लाइक विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट नहीं रहते. नो मोर इट विल बी ट्रांसपेरेंट. तो जो सॉफ्ट नेल्स थे क्या हो गए? ओपैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए. सो हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन डू द सॉफ्ट नेल्स टेक द फॉर्म ऑफ आईलेस रेप्टाइल? रेप्टाइल किसको कहते हैं बेटा? जो रेंग के चलने वाला जो एनिमल होता है उसको रेप्टाइल कहते हैं. तो कब? व्हेन डू द सॉफ्ट नेल, जो सॉफ्ट नेल होते हैं, सॉफ्ट वाले जो नेल्स होते हैं, नाखून जो होते हैं, टेक द फॉर्म ऑफ आईलेस रेप्टाइल. आईलेस रेप्टाइल का फॉर्म कब लेते हैं? उसके जैसे कब बन जाते हैं? जब चाइल्ड ग्रो हो जाता है बेटा. व्हेन द चाइल्ड ग्रोस ओल्ड, जब बच्चा ओल्ड हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तब क्या हो जाता है? नेल्स भी हार्ड हो जाता है. आप देखते हैं पैर के जो टोज होते हैं, टोज के नाखून, पहले जब छोटा रहता है बच्चा बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, स्लोली कैसे हो जाते हैं? बहुत ही हार्ड हो जाते हैं. उसको कंपेयर किया हुआ है आईलेस रेप्टाइल जैसे हो जाते हैं. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डज द फुट वॉक? फुट कहाँ वॉक करता है? बहुत सारी जगहों पे वॉक करता है. इन द फील्ड्स, फर्स्ट थिंग इन द फील्ड्स. बेटा हम लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन व्हाट इज गिवन इन द पोएम वी हैव टू राइट दोस थिंग्स. इन द फील्ड्स, माइंस, मार्केट एंड मिनिस्ट्रीज. दीज आर द 4 places which is mentioned in the poem. So we have to write in the fields, mines, market and ministries. Just remember that. Okay. Next 8th question. How long the foot walk? How long? कब तक walk करता है? How long मतलब होता है कब तक. How long? कितनी दूरी तक? बेटा until the man chooses to stop. जब तक इंसान stop नहीं बोल देता तब तक walk करते रहता है. chooses to stop. Until the man chooses to stop. Where does the foot descend at the last? Last में कहाँ पे descend हो जाता है? कहाँ पे descend कर देते हैं हम foot को? कहाँ पे बेटा? Underground. Underground बोले तो yes, grave को बोला गया है खबर के अंदर. Underground में हम descend कर देते हैं उसको. What does the time teach the child? What does the time क्या सिखाता है चाइल्ड को? That it cannot fly. ये सिखाता है कि तू उड़ नहीं सकता. स्लोली तेरा काम क्या है? चलना है. That has been taught by time to the child. That it cannot fly. Understood? 11th question is, what does the phrase condemned to live in a shoe? यहाँ पे एक फ्रेज है बेटा. कौन सा फ्रेज है? condemned to live in a shoe. शू में उसको रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, कंडेम कर दिया जाता है कि शू में रह जा. क्या सजेस्ट कर रहा है? कि उसको एक प्रिजनर बनाया गया.
कैदी बनाया गया। बेटा हम लोग देखते हैं, हम लोग जब अपने शूज को अपने पैर को जब शूज में एक मरतबा डालते हैं, दैट वी वोंट ओपन इट, इट्स लाइक अ प्रिजनर, एक कैदी के जैसा है, फुल डे अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसको कर रहा है बेटा? कंडेम टू लीव इन ए शू, ये सजेस्ट ये कर रहा है कि हम अपने शूज को प्रिजनर बना दे रहे हैं, कैदी बना दे रहे हैं। ये फ्रेज का मीनिंग है बेटा, ये इसका क्या सजेस्ट कर रहा है कि एक प्रिजनर हो गया, कैदी हो गया। What is the child's foot not yet aware of? Aware मतलब ये नहीं जानता है कि क्या नहीं जानता, कौन? फुट। What is the child's foot? बच्चे का फुट। Not yet aware of, अभी तक नहीं अवेयर है किस चीज का? That it's a foot। इसलिए बेटा बच्चा 1 साल तक वॉक नहीं करता, दैट्स द रीजन कि उसको पता नहीं है कि वो उसका काम क्या है, एक्चुअल काम क्या है। पूरा 1 साल तक वो ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करता है विदाउट वॉकिंग। वेयर डज द फुट फॉल? बेटा वेयर डज द फुट फॉल? फॉल नहीं, फेल होना चाहिए। ओके, वेयर डज द फुट फॉल इन द बैटल ऑफ लाइफ? कौन से, कहां पे फॉल हो जाता है? इन द बैटल ऑफ लाइफ। लाइफ के जो बैटल है उस बैटल में क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। कौन? दैट फुट ऑफ द चाइल्ड। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी अ लॉन्ग आंसर। सो हियर वी आर हैविंग द लॉन्ग questions, how to answer those long questions for 3 or 4 mark question when appears to your examination from the poem to the food from its child, how to write the answer। क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है फर्स्ट वो अंडरस्टैंड कर लेंगे हम। ब्रिंग आउट द स्टेजेस ऑफ हार्डशिप्स। हार्डशिप्स मतलब जो मुश्किलात लाइफ में आते हैं उनको कहते हैं स्टेजेस ऑफ हार्डशिप। हो सकता है अभी एक मुश्किल आपके सामने आगे खड़ी है, दैट इज द सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन द सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। ऐसे बहुत सारे आएंगे बेटा, दिस इज ओनली वन थिंग, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल। जो नई पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी मुश्किल है। तो हार्डशिप्स बहुत आएंगे आपकी लाइफ में। फेस बाय द फूड आफ्टर बीइंग कन्फाइंड इन ए शू। अब शू के अंदर डालने के बाद उन्हें क्या क्या हार्डशिप्स को फेस करता है, तो पूरा एंटायर पोएम लिखना पड़ेगा हमको। पोएम में क्या क्या बताया गया सब कुछ लिखना पड़ेगा। और एल्स द क्वेश्चन विल बी ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी। इल्यूजन का मतलब होता है हमारी इमेजिनेशन जो होती है ना, उसको इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? किसको इल्यूजन कहते हैं? हमारी जो इमेजिनेशन होता है, हम बहुत सारी चीजें इमेजिन करते रहते हैं। हम ऐसे बैठे बैठे सोचते हैं कि अरे ऐसा होता कि गरम गरम मैगी बन के सुबह सुबह आ जाती है हमारे सामने, चाय होती है उसके साथ पकोड़े होते, दिस काइंड ऑफ इल्यूजन हम बैठे बैठे सोचते हैं ना, दैट इज द इल्यूजन बेटा। तो पैर ने भी कुछ इल्यूजन कर लिया था कि मैं एक बटरफ्लाई बन के उड़ूंगा, मैं एक मैंगो बन के, एप्पल बन के मैं बल्ग करूंगा ब्रांचेस से, ये इल्यूजन था उसका। तो इल्यूजन और रियलिटी, और लाइफ में ऐसे बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं और बहुत सारी रियलिटीज हम लोग फेस करते हैं इन द पोएम। मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? एंटायर पोएम लिखना पड़ेगा। तो एक आंसर है, एक आंसर याद कर लेंगे हम, दैट वी कैन राइट। इफ 2 मार्क 1 मार्क और 3 मार्क कैसे आएगा, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हुए जाएंगे। ओके, देखिए आंसर कैसे लिख रहे हैं। टू द फूड फ्रॉम इट्स चाइल्ड इज अ ब्यूटीफुल नरेटिव पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। एक चीज याद रखिए बेटा, पोएम का नाम कंप्लीट क्या है? टू द फूड फ्रॉम इट्स चाइल्ड पोएम का नाम है। इज अ ब्यूटीफुल नरेटिव पोएम। नरेटिव पोएम बोल रहा है इसको। नरेटिव पोएम बोले तो कैसे रहती है? बोले तो लाइक स्टोरी टेलिंग, लाइक अ स्टोरी। जो स्टोरी के टाइप की पोएम होती है उसको नरेटिव पोएम बोलता है। नरेटिव पोएम रिटन बाय, किसने लिखा है इसको? पैब्लो नेरुदा ने लिखा है, राइट? पोएट है पैब्लो नेरुदा, पोएट है। तो हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में ये क्लियर कर दिया कि पोएम कौन सा है और पोएट कौन है। ओके, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है बेटा। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द पोएम इज जर्नी ऑफ लाइफ। बेटा थीम क्या है इस पोएम की? जर्नी ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का जो सफर है, जर्नी है, वो कैसी रहती है, कितने कितने हार्डशिप्स आते हैं, वो सब कुछ इस पोएम में बताया गया इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड को एज अ मेटाफोरिकली यूज किया गया। इट नरेट्स, ये कहानी कहता है, किसकी कहानी कहता है? हाउ द हार्डशिप ऑफ लाइफ, हार्डशिप्स मतलब मुश्किलात,
इस पोएम में बताया गया है, नरेट किया गया है, मतलब स्टोरी के तौर पे बताया गया है। हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, किसकी है हार्डशिप्स बेटा? लाइफ में जो मुश्किलात आते हैं, हार्डशिप्स का मतलब मुश्किलात को कहते हैं, हार्डशिप्स मुश्किलात ऑफ लाइफ क्रश द ड्रीम्स एंड द इमेजिनेशन ऑफ ए चाइल्ड। क्रश करना, क्रश करके मतलब मसल के रख देता है, क्रश करना मतलब मसल के रख देना। किन चीजों को मसल देता है बेटा? ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के ड्रीम्स जो ख्वाब होते हैं, उसकी जो इमेजिनेशन होती है, उन सब को क्रश करके रख देता है। कौन? द हार्डशिप ऑफ लाइफ होता है ये। आगे देख लीजिए, फ्रॉम बर्थ टू डेथ ए मैन गोज थ्रू वेरियस हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज। बेटा फ्रॉम बर्थ, बर्थ से, फ्रॉम बर्थ से टू डेथ, डेथ तक ए मैन गोज थ्रू वेरियस हार्डशिप, वेरियस मतलब डिफरेंट, वेरियस मतलब डिफरेंट हार्डशिप मुश्किलात, एंड डिफिकल्टीज और परेशानियां, मुश्किलात और परेशानियां आते हैं, इंसान फेस करता है। तो हमारा पॉइंट नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम बर्थ टू डेथ ए मैन गोज थ्रू वेरियस हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज। कट। Here the poet uses the food, यहाँ पे पोएट क्या यूज कर रहा है बेटा? फूड को यूज कर रहा है मेटाफरिकली। मेटाफरिकली मतलब कंपेयरिंग, कंपेयर करते हुए। Here the poet use food metaphorically, suggesting that food toils। toils का मतलब, toil का मीनिंग क्या होगा? वर्क वेरी हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करता है बेटा पैर। आप मानते हो या नहीं मानते हो पता नहीं, सुबह उठने के बाद बेड से अगर से आप निकल रहे हैं तो यू मस्ट यूज द लेग, यूज करते हैं। अगर से पैर का नहीं इस्तेमाल कर रहे, नहीं विश कर रहे हैं कि हम उठ के अपना आप ब्रश हो जाए, हो सकता है? नेवर, नॉट एट ऑल पॉसिबल। फेस वॉश करने जाना है, वॉशरूम जाना है, यू नीड टू यूज योर फुट। सुबह से लेकर सोने तक काम करते हैं फुट। तो यहाँ पे टॉयल वर्ड यूज किया गया बेटा। टॉयल का मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड। क्या होता है? वर्क वेरी हार्ड। कौन वर्क वेरी हार्ड करता है? फुट। देखा, here the poet uses the foot metaphorically, suggesting that foot toils throughout the life। पूरी लाइफ बेटा, इंसान की जितनी भी लाइफ है ना, पूरी पैदा से लेकर डेथ तक पूरा काम करता है, पैर करते हैं। इट वर्क्स, वो करते रहता है कंटिन्यूअसली विदाउट रेस्ट, बिना कोई रेस्ट लिए हुए काम करते रहता है। एंड विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर, और कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता है पैर। जब तक आप उसको ऑर्डर नहीं देते स्टॉप, तब तक वो रुकता नहीं, चलते ही रहता है। आप बोलो अरफात जस्ट स्टैंड अप एंड गो आउट ऑफ द क्लास, आप अपने मन को ऑर्डर देंगे दैट यू विल गेट अप एंड स्टार्ट मूविंग। जब आप सिर्फ आपका ऑर्डर देना काफ़ी है आपके पैर को, वो उठता है, उठ के चल देता है। पैर कितने भी दर्द होंगे, काम करना नहीं छोड़। पैर दुख रहे हैं बहुत, मम्मी मैं नहीं लाता बोल के बताने, उसके बाद फिर जरा पापा और थोड़ा डांट दिया तो उठ के चला जाना पड़ता है, होता है ऑब्वियसली बेटा। अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ देखेंगे, इसमें कि क्या मेंशन्ड है, उसमें एडिट कर लेते हैं। The child's foot is not yet aware of that it's a fruit। चाइल्ड का फुट ना बेटा अवेयर नहीं है कि वो एक फ्रूट है, उसको अवेयरनेस नहीं है। It would like to be a butterfly, वो चाहता है कि एक बटरफ्लाई बने और an apple बने, एप्पल बन जाए। But as the time passes, जैसे वक्त बीतता जाता है, stones means पत्थर, bits of glasses, जो glasses के bits होते हैं, streets होते हैं, ladders होते हैं, paths होते हैं, teach the foot that it cannot fly। वो फूट को सिखाते जाते हैं कि तेरा काम फ्लाई करना नहीं है, तेरा काम बल्ग करना नहीं है, एक ब्रांच से हैंग करना नहीं है। एंड इट कांट बी ए फ्रूट बल्गिंग ऑन द ब्रांच। बल्गिंग का मीनिंग क्या है बेटा? हैंगिंग ऑन द ब्रांच। वो हैंग नहीं कर सकता। कहाँ पे? ब्रांच में। एक झाड़ है, झाड़ की ब्रांचेस हैं, शाखाएं, फटियों से लटक सकता है क्या? नहीं। बट उसकी डिजायर थी इन द बिगिनिंग कि वो क्या बन जाए, एक बटरफ्लाई बन जाए, एन एप्पल बन जाए। लेकिन वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कौन सिखाया उसको?
कौन सिखाया बेटा? स्टोन्स, बिट्स ऑफ ग्लासेस, स्ट्रीट्स, लैडर एंड पाथ्स। ये 4 चीजें याद रख लीजिए। दस आगे क्या होता है? द ड्रीम्स ऑफ द चाइल्ड आर डिफीटेड। इस तरीके से क्या हो जा रहे हैं? चाइल्ड के ड्रीम्स जो होता है पूरे डिफीट हो जा रहे हैं। जितने भी ड्रीम्स थे वो हार गए। डिफीट मतलब हार जाना। इट बिकम्स अ प्रिजनर, और क्या बन गया? फूड एक प्रिजनर बन गया, कैदी बन गया बेटा। प्रिजनर का मीनिंग क्या होता है? कैदी। क्या होता है बेटा? कैदी। कन्फाइंड टू ए शू, और कहां पे कन्फाइंड हो जाते? कहां रहना पड़ता है उसको? इन द शू। एंड फॉल्स इन द बैटल ऑफ लाइफ, और फॉल हो जाता है कहां पे बेटा? लाइफ के बैटल में वो फॉल हो जाता है बेटा, हार जाता है, डिफीट हो जाता है। एज द टाइम मूव्स, जैसे ही वक्त आगे बढ़ता है, द फूड ग्रोज, और फूड क्या होने लगता है? ग्रो होने लगता है। इन इट्स ओन वे, अपने खुद के अंदाज में ग्रो होने लगता है। एंड लूज इट्स टच, ग्रो होने लगता है और अपने टच मतलब हम उसको टच करना छोड़ देते हैं। कितने जन टच करते हैं? सुबह में एक बार जस्ट टाई कर दिया, शूज अंदर डाल दिया, तो घर पे जाने के बाद शाम में ही उसको निकाल के धो के वॉश करेंगे। लूसेस इट्स टच। लेकिन फेस को हम कितनी मरतबा टच करते हैं? अपने आइज को टच करते हैं, अपने नोज को टच करते हैं, अपने हेयर को टच करते हैं, हाथ को टच करते हैं, लेकिन फुट को नहीं टच करते हैं। तो इसलिए बोला गया है, क्या बोला है बेटा? एज द टाइम मूव्स द फूड ग्रोस इन इट्स ओन वे एंड लूजेस इट्स टच विद इट्स फेलोज। फेलोज मतलब मैं मेरे फुट का मैं फेलो। फेलोज मतलब पर्सन। इट इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड जैसा होता है बेटा फुट। कोई आंख नहीं होती। हमारी आंखें अगर से जरा सा इधर उधर देख रही हैं, ध्यान इधर उधर है, तो ठोकर लग जाती है। ब्लाइंड होता है, उसको नहीं दिखाई देता कि पत्थर है, आगे जाने से लगेगा। हम अपनी आंखें अगर से यूज नहीं करेंगे तो वो ब्लाइंड जैसे ही है। फुट है नहीं है। आगे 3rd पैराग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे चेंज हो रहा है पैराग्राफ। व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, जैसे चाइल्ड ग्रो अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, द सॉफ्ट नेल्स ऑफ द फूट बिकम्स हार्ड। जो सॉफ्ट से नेल थे वो क्या होने लगता है? जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे हार्ड होने लगता है। दे चेंज इंटू एन ओपैक सब्सटेंस। क्या हो जाते हैं बेटा? एक ओपैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे ओपैक बन जाते हैं। ओपैक मतलब इनट्रांसपेरेंट हो जाता है। दे ग्रो एज हार्ड एज द हॉर्न्स। इतने हार्ड हो जाते हैं जितने हॉर्न रहते हैं बेटा। हॉर्न देखे? हॉर्न मतलब सिंग, देखे सिंग बैलों को होते हैं, वैसे हार्ड हो जाते हैं। पैर के नाखून भी बहुत ही सख्त होता है। द टाइनी पेटल्ड टोज, जो टाइनी पेटल जैसे टोज थे कभी। पेटल का मतलब क्या होता है? पंखड़ियां। फूल की जो पंखड़ियां होती है ना, पंखड़ियों जैसे। पेटल का मीनिंग होता है पंखड़ियां। क्या होता है बेटा? पंखड़ियों जैसे जो टोज थे ऑफ द चाइल्ड आर आउट ऑफ ट्रिम। वो क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ ट्रिम, खूबसूरत नहीं दिखाई देते। एंड टेक द फॉर्म ऑफ आईलेस रेप्टाइल्स, और किसका फॉर्म लेता है? आईलेस रेप्टाइल का फॉर्म लेते हैं। हम लोगों ने 1 मार्क में देखा था, व्हेन द टोज विल कन्वर्ट इनटू आईलेस रेप्टाइल व्हेन द चाइल्ड ग्रोज। जब चाइल्ड ग्रो ओल्ड हो जाता है तो तब क्या हो जाता है? आईलेस रेप्टाइल जैसे बन जाता है। एट द एंड, लास्ट में क्या होता है? द फूड फेसेस द डेंजर्स ऑफ डेथ। लास्ट में जब डेथ हो जाती है तो फिर उसको कंडेम कर देते हैं हम, कहाँ पे? अंडरग्राउंड, जो ग्रेव कहलाता है। होप यू अंडरस्टूड दिस 2 paragraphs. Last paragraph, that is concluding paragraph, we'll see another. Last paragraph is talking about the blind foot walks. Blind जो foot है, जो अंधे जैसा foot है, वो walk करता है and walks, चलते रहता है बोलने के लिए डबल यूज किया गया था। वॉक्स एंड वॉक्स विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट लिए, बिना आराम करे, विदाउट रेस्ट। एंड स्टॉपिंग, और स्टॉप होता है नो वेयर, कहीं नहीं स्टॉप होता है, पैर चलते रहता है बोल रहा है दिस लाइन। द ब्लाइंड फुट वॉक्स एंड वॉक्स विदाउट रेस्ट एंड स्टॉपिंग नोवेयर, कहीं नहीं रुकता, चलते रहता है। कहाँ? नाउ इट्स अ मैन्स फुट वॉकिंग। किसका फुट है बेटा? मैन, आदमी का फुट चलते रहता है। इन द फील्ड्स, कहाँ पे चलते रहता है? फील्ड्स में, माइंस में। फील्ड्स में चलेगा, माइंस में चलेगा, मार्केट्स में, मिनिस्ट्रीज में। कहाँ चलता है?
चार जगहें दिया हुआ है बेटा, फील्ड्स, माइंस, मार्केट एंड मिनिस्ट्रीज। इट नाइदर नोज, ये ना ही जानता है, नोज मतलब जानता है, ये ना ही जानता है लव नॉर स्लीप, ना ही लव जानता है ना ही वो स्लीप जानता है बेटा, क्योंकि हम अपना जितने दूसरे बॉडी पार्ट से लव करते हैं उतना पैर से नहीं करते हैं। तो इसलिए बोला गया है इट नाइदर नोज लव नॉर स्लीप, इट वॉक्स अंटिल मैन चूजेस, ये वॉक करता है कब तक, जब तक इंसान नहीं डिसाइड करता टू स्टॉप। फाइनली क्या होता, द फूड डिसेंड्स, फाइनली क्या हो जाता है बेटा, फूड को डिसेंड किया जाता है, दफनाया जाता है इनटू अंडरग्राउंड, कहाँ पे, अंडरग्राउंड में, जमीन के नीचे लग जाके दफनाया जाता है। एंड मीट्स एट एंड, और वहाँ पे उसकी एंड हो जाती है लाइफ। सो इस तरीके से इस पोम में पाब्लो नेरुदा ने जर्नी ऑफ फूड बताया है, हार्डशिप ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस किया है। Okay, hope you have understood. Learn this answer and you can write the answer for 3 mark or 4 mark, and if it is asked for 1 mark, that how to write, we have seen that small question answers. Thank you for watching. Bye bye.